तो आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कैसे करती है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। ये एक कहानी नहीं, रियल इंसिडेंट है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में घटी थी। तो बात है सन 1950 की। उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर की। उस गांव में रहते थे रामजतन सिंह, जिनकी एक छोटी सी बेटी थी 5 साल की। उसे कैंसर हुई थी। तो एक दिन रात्रि में 1 बजे उसकी मृत्यु हो गई। और जब जिस समय उसकी मृत्यु हुई, ठीक उसी समय उसी गांव के बगल में एक गांव है लक्ष्मीपुर। वहां एक औरत की ट्रक से टकराने से उसकी मृत्यु हो गई। जिस औरत की मृत्यु हुई, उस औरत को उसके घर वालों ने उसी रात्रि को दाह संस्कार कर दिया। अचानक ही रास्ते में उस छोटी बच्ची के शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ के खड़ी हो गई। लोग यह देख डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया था। उस 5 साल की बच्ची के शरीर के अंदर मोहिनी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। उसका वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती थी। अपने मामा जी के घर जा रही थी। रास्ते में वह अचानक उस जगह आई जहाँ की मोहिनी की ट्रक से मृत्यु हुई थी। बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि वह पास ही मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया। मैंने उस छोटी बच्ची के शरीर को खाली देखकर उसमें अपनी जगह बना ली, लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैं अपने घर जाना चाहता। करने का तात्पर्य उस छोटी बच्ची से है जिसके अंदर मोहिनी की आत्मा है। उस छोटी बच्ची ने मोहिनी के सारे घर वालों को पहचान लिया। उसने अपने गांव वालों को भी पहचान लिया। वह छोटी बच्ची जिसके अंदर मोहिनी की आत्मा थी, वह अपने पुराने घर, जो कि घर मोहिनी का था, वहां वापस चली गई और वहीं रहने लगी। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर किसी की अपनी इच्छा पूरी नहीं होती